हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपका जो यूपी सैनिक स्कूल का पेपर हुआ था 24 दिसंबर को, उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है। तो आप यूपी सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिखाई दे रहा होगा। वहां पर जाके जो है आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले तो इंटरव्यू लेटर एंट्रेंस 2024 के लिए आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल है। ठीक है। मेडिकल में आपने ये जो फॉर्म है ये डाउनलोड करके भरना है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लास 6 बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए, और क्लास बॉयज और गर्ल्स 9th के लिए दोनों का ही जहाँ पे जो है शो किया गया है। ठीक है। तो आप इस तरह से अपना जो रिजल्ट है उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आपके बच्चे का रोल नंबर दिया हुआ है। ठीक है। और कौन सी डेट को आपने इंटरव्यू के लिए जाना है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। आपने उसी डेट को जाना है। और कितने बजे समय भी बता रखा है कि कितने बजे आपने वहां पे जो है पहुंचना है। ठीक है। सो आप ध्यान रखिएगा, जहां पर आपका रोल नंबर है आप अपना रोल नंबर चेक करके जो है देख लीजिए कि आपकी इंटरव्यू कब होगी। ठीक है। सो इंटरव्यू में आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो आपने, ठीक है, आपको सूचित किया जाता है कि लिखित प्रवेश परिणाम जो है 2024 और 25, ठीक है, आधार पर जो है आपका, आपके पुत्र पुत्री कैंडिडेट का नेम, ठीक है, रोल नंबर, कक्षा नेम हस्ताक्षर हेतु सफल घोषित हुआ है या नहीं। ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। और आपके पुत्र पुत्री विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में मेडिकल कारागार साक्षर यानी इंटरव्यू हेतु दिनांक जो भी वहां पे मेंशन है आप वहां पे देख के आई होगे। ठीक है। तो आपने, ठीक है, इंटरव्यू पत्र और प्रवेश पत्र प्रवेशा हेतु पूर्व जारी किया जा चुका है। ठीक है। इसके साथ आपको पेन पेंसिल एवं जो निम्न प्रमाण पत्र, ठीक है, उनके एक तो मूल यानी कि ओरिजिनल, और साथ ही साथ उनके यानी कि अभिभावकों द्वारा प्रमाणित, ठीक है, एक छाया यानी कि आपको एक फोटोकॉपी भी जो है साथ में लेके जानी है। ठीक है। अगर किसी ने ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करने पर, ठीक है, अभ्यर्थी का जो साक्षरता है वो वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि उसका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं? सबसे पहले तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि नगर निगम जन्म प्रमाण अधिकारी पत्र के द्वारा जारी किया होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है। अगर किसी ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से भरा है तो वो भी लेके जाना है। और मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है। और विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दिया गया मेडिकल प्रमाण पत्र, यानी कि आपने आपका जिला का जो भी, ठीक है, नियर अधिकारी होंगे, ठीक है, डॉक्टर होंगे, उनसे अपना क्या करवा के लेके जाना है, मेडिकल करवा के लेके जाना है। ठीक है। तो साक्षर यानी कि इंटरव्यू में कौन कौन सी ड्रेस आपने पहन के जानी है। ठीक है। सबसे पहले तो जो बालिकाएं हैं यानी कि बच्चियां हैं, ठीक है, वो सफेद सलवार कुर्ता और ट्रैक सूट एवं सफेद जूता ही होना चाहिए। सफेद ही मोजे होने चाहिए, यानी कि जुराब होनी चाहिए। ठीक है। अगर अत्यधिक ठंड है तो आप स्वेटर ब्लेजर जैकेट वगैरह जो है पहना जा सकता है। उसके बाद अगर कोई बच्चा है, बालक है, ठीक है, उसका सफेद फुल शर्ट होनी चाहिए, यानी कि सफेद जो है आपकी बिल्कुल प्लेन शर्ट होनी चाहिए एवं पैंट होनी चाहिए। सफेद ही जूता होना चाहिए और मोजे होने चाहिए आपके। ठीक है। उसके बाद अगर अत्यधिक ठंड है तो आप स्वेटर ब्लेजर जैकेट पहनना जरूरी है। उसके बाद यानी कि इंटरव्यू के दौरान रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था, यानी कि पेरेंट्स खुद करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ इंटरव्यू और मेडिकल प्रशिक्षण के विद्यालय द्वारा किसी प्रमाण का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। उसके बाद, ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि विद्यालय परिषद में निर्धारित स्थान पर ही बैठे इधर उधर घूमने, ठीक है, के दौरान, ठीक है, ताकि जिससे इंटरव्यू के दौरान कोई व्यवधान ना हो, यानी कि जहां पर आपको बोला जाएगा आपने वहीं बैठना है। ठीक है। इधर उधर नहीं घूमना। ठीक है। हो सकता है कि आप इधर उधर चले जाएं, उसके बाद बच्चे का रोल बोलते रहें या नाम बोलते रहें इंटरव्यू के लिए। उसके बाद, ठीक है, अगर आप मेडिकल परीक्षण में फिट पाए गए तो उपरांत जो है प्रवेश सुनिश्चित नहीं समझेंगे। ठीक है। यानी कि उसके बाद परीक्षण के बाद भी देखा जाएगा कि आरक्षण के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि कौन सी सूची बनेगी तब जाकर जो है वो क्या होगा, एडमिशन मिलेगी। उसी तरह से आर्थिक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के सक्षम अधिकारी के द्वारा
निर्गत ईवीएस प्रमाण पत्र, संबंधित जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल फोटोकॉपी, उसकी छाया प्रति साक्षर के समय लाना आवश्यक है, यानी कि इंटरव्यू में लेके जाना जरूरी है। ठीक है, इन प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, यानी कि विमुक्त जाति के विद्यार्थी अनुसूचित जाति में मान्य नहीं है, अनुसूचित जनजाति का ही प्रमाण क्या होगा, मान्य होगा। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए लाना अनिवार्य है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो। ठीक है, अगर आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं लेके जाते तो आपको इंटरव्यू से जो है वंचित कर दिया जाएगा, आपको इंटरव्यू नहीं देने दी जाएगी। इसी प्रकार की सिफारिश एवं दबाव की स्थिति में अभ्यर्थन निराशित कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे चाचा विधायक हैं, हमारे चाचा मंत्री हैं, हम उनसे जो है टेलीफोन करवा देते हैं तो हमारी इंटरव्यू जो है वो क्लियर करवा देंगे। तो ऐसा उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि भाई सिफारिश और कोई भी जो है वो नहीं ली जाएगी। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा सेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी ऑनलाइन रहकर अपने घर में ही जो है कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपकी 15 दिन की क्लासें रहेंगी, जिसमें कि इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है, और साथ ही साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासें भी जो है आपको दी जाएंगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा इंटरव्यू की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहता है, आप उन नंबरों से मैसेज कर सकते हो या हमारे से कॉल करके, ठीक है, आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।